एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट, जब वो जिंदा थे ना तो उनके खिलाफ एक बुक छापी गई जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें ऐसे 100 लेखकों की बातें लिखी हुई थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को या तो गलत प्रूव करना चाहते थे या उसके काम को मानते ही नहीं थे। इस बुक पे रिएक्शन देते हुए पब्लिकली आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, इफ आई वर रॉन्ग वन वुड हैव बीन इनफ। अगर मैं गलत होता या मेरा काम गलत होता तो एक इंसान उसको गलत प्रूफ करने के लिए काफी था। कितना ठग लाइफ आंसर था ना आइंस्टाइन का। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइज, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? एक बंदा ट्रेन से जा रहा था, अचानक से टीटी आया। उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। तो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फाइनली टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना भुलक्कड़ आदमी है, टिकट खरीदने के बाद भूल गया कि उसे कहां जाना था। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मानव इतिहास में उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E = mc स्क्वायर जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। मेरे पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे?